Good afternoon, students. Today I am teaching you the subject of social science, portion 6, chapter 1, the Constitution and the need for law. हमारा जो चैप्टर है the Constitution and the need for law, संविधान और यह है जो हमें जो है कानून व्यवस्था को जो है देश को गवर्न करने के लिए, हमारे देश पर शासन और सत्ता को जो है चलाने के लिए जो है कानून व्यवस्था जो होती है वो हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग जो है उन सारी बिंदुओं को जो है ध्यान में रखते हुए जो है हमारे देश की जो है गवर्नमेंट जो होती है उसी में बताए गए जो है नियमों के आधार पर वर्क करती है। तो हम आप लोगों को आज जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताएंगे, हमारे जो है देश का जो संविधान है और जो है हमें लॉ की आवश्यकता क्यों होती है, हमें जो है कानून की आवश्यकता क्यों होती है। इस चैप्टर में आपको जो है हम यही बताएंगे। टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है बेटा संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, और जो है संविधान होता क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेइंग डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ए कंट्री। और हमारे जो है संविधान में हमारे देश को जो है चलाने के लिए जो है जो भी जो है हमारे मौलिक सिद्धांत हैं उन मौलिक सिद्धांतों को इंगित किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेइंग डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो हमारे जो है मौलिक सिद्धांतों के बारे में हमारे देश को जो है चलाने के लिए, हमारे देश पर जो है गवर्नमेंट किस तरह से जो है गवर्न करेगी, शासन और सत्ता का कार्य किस तरह से जो है चलेगा, इन सारी चीजों के लिए जो है हमारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिकेट्स हैं, उन सारे जो है चीजों के आधार पर जो है हमारे देश की सरकार जो है कार्य करती है। इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949। और हमारे जो है देश के संविधान को जो है पारित किया गया था हमारे जो है जो संवैधानिक सभा होती है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है भारत की, उसके द्वारा जो है 26 नवंबर 1949 को जो है इसको पारित किया गया था, ठीक है। इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। हमारे जो है देश के संविधान को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू जो है अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, 26 जो है नवंबर 1949 ईस्वी में। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। और जो है हमारे देश का संविधान जो है जो प्रभावी होकर आया वह 26 जनवरी 1950। हमारे जो है देश का जो संविधान लागू हुआ वो जो है 26 जनवरी 1950, ठीक है ना, ये प्रभावी होके आया, इफेक्टिव जो है होके आया जो वो 26 जनवरी 1950। और जो है हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनके द्वारा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है तैयार करने में काफी सहयोग दिया गया था। A rule is an established principle, a standard or a guide for action. A rule is an established principle, और जो नियम होता है वह हमारे सिद्धांतों को स्थापित करता है, a standard or a guide for action, और यह एक जो है मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है किसी भी जो है वर्ग को जो है करने के लिए। यह एक गाइड की तरह जो है हमें इंडिकेशन करता है। रूल्स आर इसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ ए कंट्री। रूल्स आर इसेंशियल, और रूल्स जो है वो बहुत ही आवश्यक होते हैं फॉर एफिशिएंट एंड प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ ए कंट्री। मतलब जो है कुशल एवं बेहतर ढंग से जो है
कंट्री को, हमारे देश को जो है गवर्न करने के लिए जो है सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वह रूल्स, नियम की आवश्यकता होती है देश पर जो है शासन और सत्ता को चलाने के लिए, ठीक है ना। तो रूल्स आर एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एंड प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। हमारे जो है कंट्री को जो है पूर्ण रूप से जो है गवर्न करने के लिए जो है हमें सबसे ज्यादा जो है जो आवश्यकता होती है रूल्स, नियम की। These rules and principles are laid down in the constitutions। और ये जो है रूल्स और प्रिंसिपल्स, ये जो नियम और सिद्धांत जो है जो निहित किए गए हैं वो हमारे जो है संविधान में, ये जो है जो रूल्स और जो है प्रिंसिपल्स जो है लेड हैं, ठीक है ना, वो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। Constitution is an important document laying down the fundamental principles of a country। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि हमारे जो है मौलिक सिद्धांतों, हमारे देश के मौलिक सिद्धांतों के बारे में जो है हमें संबोधित करता है। The country is governed by these principles। और हमारा देश जो है इन्हीं सैद्धांतिक नियमों के आधार पर जो है गवर्न किया जाता है। लॉ आर आल्सो फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू देम। जो भी जो है लॉ, जो भी कानून है वो जो है इसमें बताए गए निर्देशों के अनुसार जो है पारित होते हैं। लॉ आर फॉर्मुलेटेड, जो भी जो है हमारा कानून है वो जो है फॉर्मुलेटेड होता है अकॉर्डिंग टू देम। हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी जो है रूल्स बताए गए हैं उसके आधार पर। Thus the constitution is also regarded as the fundamental law of a country। यद्यपि the constitution is also regarded, हमारा जो है जो संविधान होता है वह जो है हमारे देश के जो है मौलिक जो है कानून के बारे में, फंडामेंटल लॉ और ए कंट्री, मतलब फंडामेंटल लॉ ऑफ ए कंट्री, हमारे देश के जो है मौलिक जो है नियम के बारे में इंडिकेट करता है। Our constitution was drafted by the Constituent Assembly। और हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। The Indian Constitution came into effect on 26 जनवरी 1950। और हमारा जो है भारतीय संविधान जो है जो प्रभावित होकर आया था वो 26 जनवरी 1950 में, ये पहले भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी फिर से दोबारा मैंने बताया कि हमारा जो है जो संविधान है वो इफेक्टिव होकर आया था 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान जो है इफेक्टिव हुआ था, प्रभावी हुआ था। इंपॉर्टेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे जो है संविधान की अहमियत क्या है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स, ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंटेन्स, इसमें सम्मिलित है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बहुत ही बहुमूल्य जो है सूचनाएं, रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर, उसकी संरचना के संदर्भ में, ऑर्गन्स, जो हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के ऑर्गन्स होते हैं, अंग, उन सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशंस है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, जो है हमारे मौलिक जो है कर्तव्य होते हैं उनका इंडिकेशंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और हमारे सरकार की जो है जो जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या जिम्मेदारी होती है, किस तरह से जो है हमारे कंट्री को गवर्न करना है, उन सारी चीजों को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंडिकेट किया गया है। Our constitution regulates the relationship between the various organs as well as between the citizens and the government। और हमारा जो है जो संविधान है regulates the relationship, ये जो है नियमित रूप से जो है हमारे जो है जितने भी अनेकों ऑर्गन्स हैं, वेरियस ऑर्गन्स जितने भी हमारे, इसके साथ साथ जो है नागरिक और जो है सरकार के बीच में क्या संबंध होते हैं इसको इंडिकेट करता है। as well as between the citizens and the government। Our constitution regulates the relationship between the various organs as well as between the citizens and the government। मतलब हमारा जो है संविधान जो है नियमित रूप से जो है अनेकों अंगों के बीच
में और इसके साथ साथ जो है जो हमारे देश के नागरिक होते हैं और जो हमारे देश की सरकार है उसके बीच में क्या संबंध होता है इसको भी जो है दर्शाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है निरीक्षण करने का भी प्रावधान है एंड बैलेंसेस, और किस तरह से जो है हमारे कंट्री को बैलेंस करके चलना है इन सारी चीजों को जो है इंडिकेट किया गया है। दिस प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पावर वेस्टेड इन द गवर्नमेंट। दिस प्रिवेंट्स, और यह जो है रोकता है द मिसयूज ऑफ पावर वेस्टेड इन द गवर्नमेंट। जो भी सरकार सत्ता में होती है उसके द्वारा जो है वह सरकार जो है सत्ता में होने के बावजूद जो है अपने जो है पावर का मिसयूज नहीं कर सकती है, ठीक है ना। इसके लिए जो है प्रावधान बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। हमारे जो है देश में जो है विविध प्रकार के विविध जो है धर्म के जाति के जो है लोग रहते हैं, ठीक है ना। मतलब डाइवर्स पॉपुलेशन है, यहाँ विविध जो है जनसंख्या जो है रहती है। और इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, और जो है इट इज इम्पोर्टेंट और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यकों की जो है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को जो है अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके अधिकारों को जो है सुरक्षित रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे जो है देश में जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनके जो है अधिकारों को जो है प्रोटेक्ट रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, हमारा जो है संविधान जो है गारंटी देता है कुछ जो है निश्चित अधिकारों के लिए टू द माइनॉरिटीज। मतलब जो है जो हमारे अल्पसंख्यक होते हैं अल्पसंख्यकों के जो है अल्पसंख्यकों को कुछ निश्चित जो है अधिकार प्राप्त होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय द मेजॉरिटी। अगर जो है बहुमत के साथ जो है उनको पीड़ित किया जाता है तो जो है अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास जो है हमारे संविधान में बताए गए कुछ जो है सर्टेन राइट्स होते हैं जिसके थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गारंटीज सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, और हमारा संविधान जो है कुछ निश्चित जो है मौलिक अधिकार भी जो है नागरिकों को जो है देता है। हमारे संविधान के द्वारा जो है कुछ जो है निश्चित जो है मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को दिए गए हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी इनजस्टिस। मतलब जो है किसी भी जो है अन्याय, अगर जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है कोई अन्याय होता है तो अपने जो है मौलिक अधिकारों के लिए जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अपने मौलिक अधिकारों को जो है प्राप्त करने के लिए जो है, ठीक है ना, अपनी जो है उन चीजों को जो है जो उससे छीना जा रहा है उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए नियमों के आधार पर जो है वह उस व्यक्ति के साथ जो है उसके संदर्भ में जो है, ठीक है ना, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर करके जो है हमारे संविधान में बताए गए नियमों के आधार पर जो है अपने अधिकारों के लिए जो है फाइट कर सकता है। नीड फॉर लॉ, हमें जो है कानून की आवश्यकता क्यों होती है? लॉ आर मेड फॉर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। लॉ आर मेड फॉर द वेलफेयर, लॉ जो है वो लोगों की जो है भलाई के कार्यों के लिए और सुरक्षा के लिए जो है फॉर्मुलेट किया गया। लॉ मेड फॉर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, जो भी कानून बनाया गया है वो जो है पीपल्स के वेलफेयर एंड सिक्योरिटी के लिए। They serve as means of bringing about social change and establishing an egalitarian society, और they serve as means of bringing about social change, जिससे कि जो है हमारे समाज में जो है काफी जो है परिवर्तन हो सके, लोग जो है अपना जीवन जो है अच्छी तरह से निर्वाह कर सके, एंड एस्टैब्लिशिंग एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, इससे समाजवादी जो है संगठन का निर्माण हो सके इन अ ट्रेडिशनली अनइक्वल सोसाइटी। और जो है अगर परंपरा के अंतर्गत हम देखते हैं तो हमारे जो है समाज में पहले बहुत सारे अनइक्वल सोसाइटी थी। मतलब अनइक्वल का मतलब होता है कि असमान जो है समाज था हमारा। पहले जो है लोग जो है एक दूसरे को जो है मतलब लो एंड अपर, मतलब कुछ लोग जो है जो उच्च कास्ट के होते थे वो अपने आप को जो है अपर समझते थे, और जो लोअर कास्ट के होते थे उनको जो है लो मानते थे, ठीक है ना, तुच्छ मानते थे। तो जो है इन ट्रेडिशनली अनइक्वल सोसाइटी लाइक इंडिया, हमारे भारत में इस तरह से जो है
अनइक्वल सोसाइटी थी विच इज प्लेग्ड बाय सोशल एविल्स, ठीक है ना, जिसके थ्रू जो है हमारे समाज में जो है ये सारी बुराइयों के रूप में जो है देखी जा रही थी, जैसे कि जो है डाउरी, एज एग्जांपल है डाउरी। डाउरी मींस होता है दहेज प्रथा, फीमेल फर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या एंड अल्कोहलिज्म, और जो है मदिरा का उपयोग करना। द नीड फॉर लॉ बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। इन सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है कानून व्यवस्था का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। इन सारी चीजों के लिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ रूल्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत जो है, ठीक है ना, हमारे देश के नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जो है, ठीक है ना, फाइट करने का पूरी तरह से जो है रूल्स बताया गया है। फर्स्ट अब जो है हम देखेंगे, पहले जो हमारे जो है सोसाइटी में जो है सोशल एविल्स थे, उसमें जो है जैसे कि फर्स्ट डाउरी। डाउरी मींस होता है बेटा दहेज प्रथा। डाउरी इज द मनी और गिफ्ट्स गिवन टू द ग्रूम एंड हिज फैमिली बाय द ब्राइड्स फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज। दहेज प्रथा जो थी यह जो है हमारे समाज में जो है, ठीक है ना, यह एक बहुत ही जो है अहम समस्या थी, है ना। सोसाइटी में पहले जो है दहेज प्रथा की जो समस्या थी, दहेज प्रथा मतलब जो है लोग जो है जो मतलब दूल्हे के घर से जो लोग होते थे वो जो है जैसे कि किसी भी लड़की का विवाह जो है जिस लड़के के साथ किया जाता था, उस लड़के के घर वाले जो है लड़की के घर वालों से जो है दहेज की डिमांड करते थे, है ना। तो डाउरी इज द मनी, डाउरी जो है वह मतलब एक ऐसा जो है उपहार आप कह सकते हैं। डाउरी इज द मनी और गिफ्ट्स गिवन टू द ग्रूम एंड हिज फैमिली, जो कि जो है ग्रूम को जो है दिया जाता था या उसके फैमिली या उसके परिवार वालों के लोगों को बाय द ब्राइड्स फैमिली, जो है दुल्हन के घर के लोग होते थे एट द टाइम ऑफ मैरिज, विवाह के समय में जो है दुल्हन के घर के लोगों के द्वारा जो है दूल्हे के घर वालों को जो है, ठीक है ना, गिफ्ट के रूप में या जो है पैसे जो है जो दिए जाते थे, ठीक है ना, लड़की वाले की तरफ से लड़के वाले को, वो जो है डाउरी कहा जाता था, उसे दहेज कहा जाता था। ऑफन डाउरी डिमांड्स कंटिन्यू लॉन्ग आफ्टर मैरिज। ऑफन प्राय जो है यह देखा जाता था डाउरी डिमांड्स जो दहेज की मांग होती थी कंटिन्यू लॉन्ग आफ्टर मैरिज, जैसे कि शादी हो गई, शादी के बाद भी जो है बहुत लंबे समय से जो है लड़की को टीज किया जाता था घर में जो है, जैसे कि शादी होने के बाद जो है दुल्हन जो है अपने घर आ गई तो वहां पर भी जो है दूल्हे के घर वाले जो है उस लड़की को जो है, ठीक है ना, बार बार टॉर्चर करते थे और उस लड़के के द्वारा भी जो है बार बार उसे टॉर्चर किया जाता था जो है किस चीज को लेकर, जो है पैसे के लिए, ठीक है ना, दहेज के लिए। The inability to fulfill the demands result in physical or mental torture of the bride and in extreme cases leads to death। और ऐसे में बार बार जब जो है उस जो है लड़की को जो है फिजिकल एंड मेंटल मतलब जो है भौतिक मतलब शारीरिक मतलब और मानसिक दोनों तरह से जो है जब उसको टॉर्चर किया जाता था तो धीरे धीरे जो है इस तरह से जो है करते करते जो है उसका परिणाम यह आता था कि ज्यादा से ज्यादा केसेस में जो है यह पाया गया है कि लड़की जो है परेशान होकर जो है मतलब अपने आत्महत्या कर लेती थी, है ना, सुसाइड कर लेती थी। टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी, दहेज प्रथा की जो है इस समस्या को जो है दूर करने के लिए द गवर्नमेंट पास द डाउरी प्रोहिबिशन, हमारे जो है सरकार के द्वारा जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को जो है 1961 में जो है पारित किया गया। हमारे इस जो है समस्या को जो है हमारे समाज में जो बुराइयां थी इसको जो है दूर करने के लिए हमारे जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है पारित किया गया 1961 में। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी, और इस एक्ट के अंतर्गत हमारी सरकार के द्वारा यह रूल्स बनाए गए कि इसमें जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो है मतलब दहेज देना और किसी व्यक्ति के द्वारा जो जैसे कि किसी के द्वारा देना वह भी गुनाह है और किसी जिस व्यक्ति के द्वारा जो है दहेज दिया जा रहा है वह भी जो है क्या है गुनाह, यह भी जो है क्राइम, ठीक है ना, यह भी एक अपराध है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, इस जो है एक्ट के अंतर्गत एनीवन कॉट गिविंग और टेकिंग डाउरी, यदि कोई भी जो है मतलब दहेज देता है या दहेज लेता है इज लायबल फॉर बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, मतलब जो है वह दोनों देने वाला और लेने वाला दोनों जो है
वह अपराधी माने जाते हैं और दोनों को जो है मतलब सजा दी जाती है और जो है दोनों को फाइन जो है लगाया जाता है, वो फाइन जो है फिल करना होता है, ठीक है ना, फाइन भरना होता है और दोनों को जो है उस जो है क्राइम के थ्रू जो है उस एक्ट के अंतर्गत जो है इम्प्रिजनमेंट कैद होती है, ठीक है ना, सजा सुनाई जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फीमेल फॉइडिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या। One of the fallouts of the dowry system is the practice of female foeticide. One of the fallouts of the dowry system. Dowry system में जब कुछ गिरावट आई, is the practice of female foeticide. फिर उसके बाद जो है कन्या भ्रूण हत्या या दूसरी समस्या जो है प्रोड्यूस होगी। Even today, daughters are considered a financial burden by many people. आज के दौर में जो है डॉटर्स के जो है मतलब पुत्री के पैदा हो जाने पे जो है जो हमारे समाज में लोग ऐसा मानते हैं, वो अपने आप को जो है फाइनेंशियल मतलब वो अपने अगर बेटी हो जाती है तो अपने आप को जो है फाइनेंशियल बर्डन में समझने लगते हैं कि जो है बेटी हो गई, अब जो है मैं इसकी शादी विवाह कैसे करूंगा, इसको पढ़ाऊं लिखाऊंगा कैसे, मतलब जो है वो कंपैरिजन करने लगते हैं लड़के और लड़की में, ठीक है ना। तो ये जो है समस्या हमारे समाज में आई। थर्ड, फीमेल फॉर्टिसाइड इज ऑन द राइज। इससे जो है फीमेल फॉर्टिसाइड का जो है राइज हुआ। दिस प्रैक्टिस हैज अफेक्टेड इंडिया सेक्स रेशियो, और इस तरह के जो है प्रैक्टिस से जो है हमारा जो है इंडिया सेक्स रेशियो जो भारतीय लिंगानुपात था वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। द 2011 सेंसस शोज अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 एज compared to the 2001 census। और जो है the 2011 census हमारी जो है 2011 में जो जनगणना हुई shows a decline, उसमें जो है पतन होता हुआ दर्शाया गया इन द नंबर ऑफ फीमेल्स, मतलब जो है जो फीमेल्स की संख्या थी उसमें इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6, मतलब जो है एज ग्रुप जो है 0 to 6 उसमें ये पाया गया कि उसमें फीमेल्स की संख्या जो थी वो डिक्लाइन हो चुकी थी एज कंपेयर टू द 2001 सेंसस, मतलब जो है किसी मतलब जो हमारे 2001 में जो है जनगणना हुई थी उसकी तुलना में। अकॉर्डिंग टू द 2011 census there are 919 females per 1000 males in the age group of 0 to 6 as against 927 females per 1000 males in 2001। और जो है इसके अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार देयर आर 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 1000 मेल्स पे 919 फीमेल्स जो है पाई गई इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6, ठीक है, एज अगेंस्ट, और इसके जो है अगेंस्ट 927 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन 2001। 2001 की जनगणना में ये पाया गया था कि जो है 927 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और 2011 में जनगणना के अनुसार जो है पाया गया 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो दोनों में कंपैरिजन किया गया तो दोनों में काफी डिफरेंस मिला। टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फॉर्टिसाइड द गवर्नमेंट हैज पास्ड द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। हमारे जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक एक्ट पारित किया गया जिस एक्ट को हम प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट PNDT एक्ट कहते हैं, जिसको जो है पारित किया गया था इन 1994 ईस्वी में। इट वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1996, और ये जो है पारित हुआ था 1 जनवरी 1996 में। The PNDT Act PNDT Act जो है prohibits the determination and disclosure of the sex of the foetus। ये जो है हमारे इस जो है एक्ट के अंतर्गत जो है हमारे जो है जो फीमेल जो थी, ठीक है ना, कन्या भ्रूण हत्या, उसको जो है उस जो है समस्या को जो है रोकने के लिए जो है यह एक्ट पारित किया गया था। इट आल्सो प्रोहिबिट्स एनी एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन। इसमें जो है प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन का जो है कोई एडवर्टाइजमेंट ना हो सके, इसके लिए इस एक्ट को पारित
किया गया था, एनी वायोलेशन ऑफ द पीएनडीटी एक्ट कैन रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। यदि जो है पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत कोई जो है अगर आवाज उठाता है तो वह दंडनीय होता है, ठीक है ना, वह जो है दंड का भागी होता है और उसके लिए जो है संविधान में बताए गए रूल के अंतर्गत जो है फाइन भी फिल करना होता है और उसे जो है सजा भी दी जाती है। तो जो है हम कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में आज आपको बता रहे थे बेटा, तो अभी मैंने जो है आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया है। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इसके बारे में और भी चीजें बताऊंगा। ओके, थैंक यू।